Hello everyone. In the previous slide, we were studying the topic biosynthesis of auxin and polar transport of auxin. अगर आपने प्रीवियस स्लाइड नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए. नाउ वी स्टडी द टॉपिक ऑक्सिन इनफ्लक्स एंड ऑक्सिन ईफ्लक्स. इनफ्लक्स मीन्स एंट्री, अंदर एंट्री कैसे करेंगे. ईफ्लक्स मीन्स एग्जिट, बाहर की साइड पे आगे ट्रांसफर कैसे करेंगे विद इन अ सेल. नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक विद फर्स्ट ऑक्सिन इनफ्लक्स. ऑक्सिन इनफ्लक्स मीन्स एंट्री. ऑक्सिन की एंट्री कैसे होगी. ऑक्सिन की लास्ट हमने वीडियो के अंदर आपको मैंने टाइप्स बताए थे, नेचुरल ऑक्सिन्स कैसे हैं और जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं वो कौन से हैं. अब इसके अंदर हमने बताया, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है IAAH. दैट इज IAAH का मतलब क्या है. यहाँ पे नेचुरल ऑक्सिन की बात करी है हमने. लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था वीडियो में. यहाँ पे फर्स्ट लिखा है IAAH. वो क्या होती है. प्रोटोनेटेड फॉर्म. प्रोटोनेटेड फॉर्म मीन्स यहाँ पे H प्रेजेंट है, वो H को हम H पॉजिटिव को प्रोटोन बोलते हैं. यहाँ पे IAAH लिखा है तो H के प्रेजेंट होने से क्या हो गया, प्रोटोनेटेड फॉर्म है ये. हाईली लिपोफिलिक. लिपोफिलिक मीन्स बाई लेयर हो जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है. आपने आगे स्टडी किया होगा. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से हम स्ट्रक्चर करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है. यहाँ पे लिखा है हाईली लिपोफिलिक. लिपोफिलिक मीन्स इसे आगे क्या होता है, क्रॉस करने के लिए हेल्प कर देता है यहाँ पे. नेक्स्ट, ऑलवेज एंटर अ प्लांट सेल वाया सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से क्या होता है, ऑक्सिन हमेशा एक सेल में आगे एंटर कर जाता है. ऑक्सिन डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी सॉल्यूट का आगे ट्रांसफर होता है, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं. ऑक्सिन का ट्रांसफर होता है जहाँ पे हायर अमाउंट होती है, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट होती है ऑक्सिन की, वहाँ से आगे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर ऑक्सिन की है हायर अमाउंट प्रेजेंट है, हायर से क्या हो जाएगा, लोअर साइड पे आगे क्या हो जाती है, एंट्री होती है. तो ऑक्सिन की ट्रांसफ़र क्या होती है, सिंपल डिफ्यूज़न से. यहाँ पे कोई भी एनर्जी की फॉर्म को यूज़ नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जांपल ATP जैसे एनर्जी फॉर्म है, यहाँ पे हमें किसी भी एनर्जी फॉर्म को यूज़ नहीं करना पड़ता, तब हम उसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने अभी तक स्टडी किया है इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म के लिए. नेक्स्ट क्या है, IAAH की डी प्रोटोनेटेड फॉर्म. डी प्रोटोनेटेड फॉर्म दैट इज, यहाँ पे क्या है, अब प्रोटोन एब्सेंट है. ये H था जो, ये एब्सेंट है अब यहाँ पे. नेक्स्ट, कैरियर प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन ऑक्सिन इनफ्लक्स. ऑक्सिन इनफ्लक्स में जो भी कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं वो कौन से हैं. फर्स्ट OX1, सेकेंड LEX3. आप इनके नेम जरूर याद कीजिएगा, हमें आगे क्या हो जाएगी, सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं और ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी आगे पता चलेगा. और ऑक्सिन के इनफ्लक्स और रीफ्लक्स के टाइम पे भी ये बहुत हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, ऑक्सिन ईफ्लक्स. ईफ्लक्स मीन्स एग्जिट. यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे ट्रांसफर करना है, सेल के अंदर आना है तो ऑक्सिन इनफ्लक्स, और सेल से बाहर का ऑक्सिन ने जाना है तो ऑक्सिन ईफ्लक्स. ऑक्सिन ईफ्लक्स में क्या है, देयर आर 2 प्रोटीन्स. यहाँ पे 2 प्रोटीन्स हेल्प करते हैं विच आर इन्वॉल्व इन ऑक्सिन ईफ्लक्स. ऑक्सिन से एग्जिट के टाइम पे हेल्प करते हैं जो प्रोटीन्स, वो क्या है, फर्स्ट पिन प्रोटीन्स, सेकेंड PGP. PGP फुल फॉर्म क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स. और इसी का दूसरा नाम क्या है, ABCB प्रोटीन्स. दैट इज ATP बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली B. ABCB की फुल फॉर्म है ये. यहाँ पे हमने 2 प्रोटीन्स के बारे में तो बताया कि ऑक्सिन ईफ्लक्स में जो हेल्प करते हैं, पिन प्रोटीन्स और PGP. ये दोनों प्रोटीन्स मिलके आगे क्या बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, उसे नाम बोलते हैं हम पिन कॉम्प्लेक्स. पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, पिन प्रोटीन्स प्लस PGP प्रोटीन्स, इन दोनों से मिलके पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है. और पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर ये हम किसी भी एक प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल का जो लोअर साइड होती है, लोअर साइड पे क्या होता है, यहाँ पे पिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है. यहाँ पे दोनों प्रोटीन्स प्रेजेंट है. यहाँ पे ये अगर हम पिन के लिए बोलेंगे, ये पिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है
और पीजीपी प्रोटीन्स इकट्ठे प्रेजेंट है तो ये ई फ्लक्स में हेल्प करते हैं, बाहर एग्जिट में हेल्प करते हैं ये ऑक्सिन की। नेक्स्ट यहाँ पे अब वही बताया जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, नेमिंग के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्स1, पिन एंड पीजीपी, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो ये तीनों हेल्प कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि ऑक्स1 होता है, ऑक्स1 क्या कर देता है, इनफ्लक्स में हेल्प करता है। इनफ्लक्स में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्रेजेंट है, पिंक कलर से शो कर रखा है, यहाँ पे पिंक कलर से जो शो कर रखे हैं ये पिंक कलर से क्या कर रहे हैं, ऑक्सिन की एंट्री बता रहे हैं, ये सारी क्या ऑक्सिन की एंट्री के बारे में बता रखा है। और यहाँ पे पिन प्रोटीन और पीजीपी प्रोटीन्स है, ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सिन की ई फ्लक्स में हेल्प करते हैं। यहाँ शो कर रखा है ऑक्सिन ई फ्लक्स के लिए पिन प्रोटीन्स और पीजीपी प्रोटीन्स की हेल्प से बता दिया। यहाँ पे ऑक्सिन का ई फ्लक्स बताया, ऑक्सिन का ई फ्लक्स में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे पीजीपी, ब्लू कलर से पीजीपी शो कर रखा है, यहाँ पे पीजीपी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अब यही डायग्राम हमने क्या करा, अब डिटेल में हम बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में कैसे आगे स्टडी के लिए है, ये एपेक्स पोर्शन है मतलब टिप पोर्शन है, और बेस वाला पोर्शन लोअर पोर्शन के लिए आ जाएगा। एक सेल है, एक सेल का हमने यहाँ से क्या बता दिया, अब अपर पार्ट से लोअर साइड पे कैसे आगे ऑक्सीजन ट्रांसफर हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमेशा टिप पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में किया भी था। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ सके। टिप पोर्शन में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनने के बाद क्या होता है, वो लोअर साइड पे आगे ट्रांसफ़र करता है। ये लोअर साइड पे ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, इसका पोलर ट्रांसपोर्ट इस तरीके से चलता है सैम से लेके रैम पोर्शन तक। तब हमने यही शो कर रखा है कि एपेक्स पोर्शन है, एपेक्स पोर्शन मतलब टिप पे बना है, टिप से लेके आगे सेल्स के थ्रू कैसे हो जाएगा, बेस तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, प्रोटोनेटेड फॉर्म और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। यहाँ पे दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, IAAH फॉर्म प्रेजेंट होती है और जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, IAA नेगेटिव फॉर्म। ये दो फॉर्म्स प्रेजेंट थी, फर्स्ट ये फॉर्म प्रेजेंट थी और सेकंड ये फॉर्म प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ पे स्टडी करने के लिए सेल के अंदर कौन सी है, IAAH नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट है, ये बाहर निकलेगी जब सेल के एपोप्लास्टिक पोर्शन के अंदर, तब यहाँ पे क्या होगा, IAA नेगेटिव पोर्शन प्रेजेंट है और प्रोटोन प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में अटैच होने के बाद क्या बना देंगे, IAAH फॉर्म बना देंगे, यहाँ पे मतलब प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मेन फैक्टर यहाँ पे आपने याद रखना है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या है, सेल के बाहर वाले पोर्शन में यहाँ पे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में pH 5 प्रेजेंट है और सेल के अंदर क्या है, pH 7 प्रेजेंट है। 7 का हो जाता है न्यूट्रल फॉर्म होगी और 5 दैट इज़ यहाँ पे क्या हो गया, ये एसिडिक फॉर्म प्रेजेंट है। एसिडिक फॉर्म के साथ अब क्या हुआ, जो ये IAAH फॉर्म बनी थी, ये IAAH फॉर्म से आगे क्या हो जाएगा, अब ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ से ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या कर जाएगा, अब ये आगे एंट्री कर गया सेल के अंदर, IAAH फॉर्म मतलब प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑक्सीजन की, यहाँ पे आने के बाद ये क्या कर रहा है, डिसोशिएट कर गया, मतलब अलग अलग हो गए। IAA नेगेटिव डीप्रोटोनेटेड फॉर्म अलग होगी और जो प्रोटोन था वो आगे ट्रांसफ़र अलग से हो गया। ये H प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, अलग से यहाँ से क्या कर देगा, एग्जिट कर जाएगा, और जो IAA नेगेटिव प्रेजेंट है ये सेल में क्या हो जाएगा, अलग से ट्रांसफ़र कर जाएगा। आगे ये दोनों ट्रांसफ़र होने के बाद क्या कर देंगे, दोबारा से मिक्सिंग करके ये क्या हो जाएगा, फिर से प्रोटोनेटेड फॉर्म बन जाएगा। तो हमेशा क्या प्रेजेंट यहाँ पे चल रहा है, IAA नेगेटिव और H+, ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स चल रही हैं, ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स क्या हो रही हैं, अब आपस में मिक्स होने के बाद ये कभी तो क्या है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कहीं पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा क्या है, फर्स्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके बाद क्या है, इनफ्लक्स कैरियर। इनफ्लक्स कैरियर मीन्स अंदर एंट्री करवाने में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एंट्री करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, ऑक्स1 काम करता है। सेल वॉल से अंदर की साइड पे सेल की बाहर की लेयर रहती है, ये लेयर का नाम क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 5 वैल्यू है, दैट इज एसिडिक वैल्यू प्रेजेंट है। और ईफ्लक्स कैरियर, ईफ्लक्स कैरियर मतलब एग्जिट करवाने में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे पिन प्रोटीन्स काम करते हैं, और दूसरा आपको मैंने नाम बताया था वहाँ पे पीजीपी प्रोटीन्स यहाँ पे हेल्प करते हैं।
इसे आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे और क्या लिखा है, एपेक्स पोर्शन है, टिप पोर्शन प्रेजेंट है। टिप पोर्शन के साथ साथ यहाँ पे हमने स्टडी किया था बेस के लिए, बेस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हमने यहाँ पे स्टडी क्या कर दिया, अभी ये पोलैरिटी के बारे में बता दिया। पोलर ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वही पोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी स्टडी की है, डिटेल स्टडी। नेक्स्ट, वही डायग्राम जो हमने पहले किया था, यहाँ पे आपको शो करके बताया है कि प्लांट का पार्ट इसे कैसे बताता है। अब इसने क्या बता दिया, पूरे प्लांट पार्ट में से इतने पोर्शन को इसने आगे डिस्क्राइब कर दिया कि इस तरीके से इतने पोर्शन के अंदर से आगे ट्रांसफ़र ऐसे होता है। नेक्स्ट क्या है, रूट पोर्शन है, रूट पोर्शन में भी आगे ट्रांसफ़र कैसे होगा ये स्टडी बताई आपको। जो मैंने अभी पहले बताया वही डायग्राम यहाँ पे है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या है, यहाँ पे ये प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट है। आगे डिसोशिएट करने के बाद ये क्या है, यहाँ पे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गया और प्रोटोन है वो सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद अब क्या हो गया, इनका इंटेक हुआ सेल के अंदर। इंटेक सिंपल डिफ्यूजन से हुआ IAAH के फॉर्म में। ये फिर से क्या कर जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूज आउट कर गया, यहाँ पे डिफ्यूज आउट करने डिसोशिएट हो गया। डिसोशिएट होने से क्या हो गया, IA नेगेटिव सेपरेट आउट हो गया और यहाँ पे प्रोटोन सेपरेट आउट हो गया। फिर ई फ्लक्स कैरियर हेल्प करा, ई फ्लक्स कैरियर के थ्रू क्या हो गया, यहाँ से फिर से एग्जिट हो गया ऑक्सीजन की। यह अपने को पता क्या रहा है, यहाँ पे सारा डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमें स्टडी कर लिया। नेक्स्ट, अभी हमने नाम किए थे ई फ्लक्स कैरियर के लिए पिन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे हम पिन प्रोटीन्स को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। पिन प्रोटीन्स क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन मीन्स हम यहाँ पे अगर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट होती है। इंटीग्रल मीन्स इनटू, अंदर की साइड पे, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उन्हें हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे पिन प्रोटीन्स। नेक्स्ट, लोकेटेड एट द बेसल एंड। बेसल एंड मीन्स बेस, जो लोअर साइड है इसे हम बेस बोल देंगे, यही बेसल एंड है। लोकेटेड एट द बेसल एंड ऑफ ईच प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल होते हैं, हर एक प्लांट सेल के लोअर पोर्शन पे हमेशा प्रेजेंट होते हैं पिन प्रोटीन्स। दैट इज पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो जाएगा फिर, पोलर डिस्ट्रीब्यूशन लोअर साइड पे हो रहा है। नेक्स्ट, इन अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट के लिए है, वो एक एक्सपेरिमेंटल अरेबिडोप्सिस है। उसमें क्या है, पिन प्रोटीन्स है 1 to 8 पिन प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप्स के पिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उन्हें हमने नंबरिंग दे रखी है, 1 to 8 पिन प्रोटीन्स आर फाउंड। नेक्स्ट, दे आर ATP इंडिपेंडेंट। ATP इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसे ATP की ज़रूरत नहीं है, दैट इज इसे क्या है, यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो इससे आगे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन के लिए हेल्प हो जाती है क्योंकि एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं करता। नेक्स्ट, PGP और ABCB प्रोटीन्स। हमने अभी पिन प्रोटीन्स को स्टडी कर लिया, अब हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं PGP और ABCB प्रोटीन्स के लिए। ये भी क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, दैट इज मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ATP डिपेंडेंट, ये ATP पे डिपेंड होते हैं। ATP पे डिपेंड है, दैट इज क्या हो गया, इन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ये है। नेक्स्ट, इट इज़ यूनिफॉर्मली फाउंड ऑन ऑल साइड्स। ये क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली फाउंड है सारी साइड्स पे, दैट इज प्लांट सेल के किसी भी साइड पे क्या हो सकते हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, पिन प्रोटीन्स के बारे में बताया था। पिन प्रोटीन्स का मतलब क्या था, हमने यहाँ पे क्या बताया था पिन प्रोटीन्स के लिए, कि पिन प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ लोअर साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं, पर जो PGP और ABCB प्रेजेंट है ये सारी साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज नॉन पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन पोलर डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस कहाँ पे है, ऑल द साइड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रोटीन्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड होम्योस्टेसिस। जो हमने प्रोटीन्स अभी स्टडी किए हैं, पिन प्रोटीन्स के नेम किया हमने, PGP प्रोटीन्स के नेम किए हैं हमने, इनफ्लक्स में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं उनके नेम किए हैं हमने। ये सारे हेल्प कैसे करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करते हैं और होम्योस्टेसिस में कैसे हेल्प करते हैं, हमने इन्हें आगे स्टडी करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनिंग ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल। ऑप्टिमम मतलब जितनी प्रॉपर अमाउंट हमें चाहिए होती है उसे हम ऑप्टिमम बोल देते हैं, कि ऑक्सीजन की वो लेवल मेंटेन करना जो क्या ऑप्टिमम है, जितनी ज़्यादा प्लांट की ज़रूरत होती है, जितनी प्लांट को, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं यहाँ पे होम्योस्टेसिस नेम दे देते हैं। नेक्स्ट,
यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट। जो पिन प्रोटीन्स हमने अभी बताए थे 1 to 8 पिन प्रोटीन्स होते हैं, वो पिन प्रोटीन्स अब हेल्प कैसे करते हैं, कौन सा पिन प्रोटीन कहाँ पे हेल्प करता है, हम उन पॉइंट्स को अब स्टडी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है सैम। सैम दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब शूट बनाने वाले पोर्शन को हमने सैम बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए हेल्प क्या करेगा, शूट की फॉर्मेशन के लिए ये पोर्शन हेल्प करेगा। नेक्स्ट रैम। रैम मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या हेल्प करता है, लोअर साइड पे क्या हो जाएगा, रूट फॉर्मेशन के लिए ये पोर्शन क्या कर देता है, हेल्प करता है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कोटिलीडन लिखा है। कोटिलीडन क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करने के लिए हेल्प करता है। ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन हो जाता है, प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए और जो सीड से सबसे पहला जो शूट पोर्शन बनता है उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं। पिन 1 प्रोटीन। पिन 1 प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन रीसर्कुलेशन विद इन सैम। सैम के अंदर ही क्या कर देता है, रीसर्कुलेट, वहीं पे ऑक्सीजन बना, क्योंकि आपको पहले बताया था एपिकल डोमिनेंस में चलता है, और यहाँ पे क्या होता है टिप पोर्शन पे ही ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन यहीं पे बना और यहीं पे क्या कर दिया, उसने सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है पिन 1। पिन 1 प्रोटीन क्या कर रहा है, सैम के अंदर इसी पोर्शन में क्या बना, यहीं पे ही ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन बनने के बाद यहीं पे सर्कुलेट करता रहा। सेकंड पोर्शन क्या है यहाँ पे, अब लोअर साइड पे आगे ट्रांसपोर्ट करना है। लोअर साइड पे ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, पिन 1 कॉजेज वर्टिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सैम टू रैम। सैम पोर्शन से लेकर रैम पोर्शन तक आगे ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी कौन हेल्प करता है, पिन 1 प्रोटीन ही हेल्प करता है, अपर पार्ट से लेकर लोअर पार्ट तक आगे ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन को। ये नेक्स्ट पिन 3 प्रोटीन्स रीट्रांसफर द लीक्ड ऑक्सीजन इनटू वेस्कुलर सप्लाई। पिन 3 प्रोटीन, पिन 3 प्रोटीन क्या हेल्प कर रहा है, जब अपर से लोअर साइड पे आगे ट्रांसफर हो रहा था ऑक्सीजन, यहाँ पे ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, अब लोअर साइड पे यहाँ पे लीक हो जाता है, लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, जो लीक होकर ट्रांसफर हुआ था यहाँ पे ऑक्सीजन, वो वापस से क्या हो जाएगा, सेंट्रल पोर्शन में हमने लेके आना है, वॉस्कुलर सप्लाई में लेके आना है। वॉस्कुलर सप्लाई, वॉस्कुलर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। जाइलम हेल्प करता है और फ्लोएम हेल्प करता है, इन दोनों को मिला के ही हम वॉस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। जाइलम क्या हेल्प करता है, वाटर की कंडक्शन के लिए, फ्लोएम हेल्प करता है फूड की कंडक्शन के लिए। तो वॉस्कुलर सप्लाई में हमने जो भी लीक हो गया था ऑक्सीजन, उसे वापस से रीट्रांसफर अपनी जगह पे वापस ट्रांसफर करवाते हैं। उसमें कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, पिन 3 प्रोटीन हेल्प करता है। नाउ वी स्टडी नेक्स्ट। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे पिन प्रोटीन के लिए आगे पार्ट के लिए हमने अब बताया यहाँ पे स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम क्या होता है, जो भी सेंट्रल पोर्शन प्रेजेंट है, स्टीलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट आ जाएगा, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस लेयर, पेरिसाइकल लेयर, जाइलम एंड फ्लोएम। ये चारों से मिलके क्या बन जाता है, स्टीलर सिस्टम बन जाता है। सबसे बाहर की साइड पे क्या लिखा है यहाँ पे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स आउटरमोस्ट लेयर। अगर आप किसी भी स्टेम या रूट की बात कर रहे हैं, तब हम अगर उनकी लेयर्स के बारे में बताते हैं, लेयर्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। सबसे बाहर की साइड पे क्या हो जाती है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस से सेकंड कोर्टेक्स प्रेजेंट है। कोर्टेक्स से अंदर क्या हो जाती है, एंडोडर्मिस हो जाती है। देन पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सर्कुलर फॉर्म में बताएंगे तो इस तरीके से, ये एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस से बाहर की साइड पे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद कोर्टेक्स प्रेजेंट है, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं, अब आगे स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। आगे अब देखेंगे दैट इज पिन प्रोटीन्स कौन से हेल्प कर रहे हैं। ये पोर्शन क्या लिखा है, रूट शूट जंक्शन। रूट शूट जंक्शन मीन्स यहाँ पे अपर पोर्शन में क्या हो जाएगा, स्टेम प्रेजेंट है, और लोअर साइड पे क्या हो जाएगा, रूट वाला पोर्शन प्रेजेंट है। रूट पोर्शन में हम बताएंगे लास्ट में, जो प्रीवियस अभी हमने स्लाइड करी है उसके अंदर मैंने आपको बताया पिन 1 प्रोटीन और पिन 3 प्रोटीन के लिए। अब क्या है, वहाँ पे हमने सैम के बारे में बात की थी, अब हम रैम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे यह है रूट शूट जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है जॉइंट, जहाँ पे भी रूट और शूट वाला पोर्शन है आपस में ज्वाइन कर रहे हैं।
ये बेस हो गया और सोइल सरफेस के साथ हो गया। अब यहाँ पे हेल्प क्या कर रहे हैं, अपर पोर्शन से लेके लोअर पोर्शन में आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रूट वाले पोर्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, पिन 1 प्रोटीन हेल्प कर रहा है और पिन 4 प्रोटीन हेल्प कर रहा है। ये लिखा क्या है, बेसल एंड ऑफ ईच प्लांट सेल। बेसल एंड मीन्स बेस, लोअर साइड पे हर एक प्लांट सेल के कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, पिन 1 प्रोटीन और पिन 4 प्रोटीन हेल्प करता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हुए भी क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाता है, साइड पोर्शन से भी आगे ट्रांसफ़र होता है। तो पिन 1 प्रोटीन और पिन 4 प्रोटीन, पिन 1 क्या होगा, सेंट्रल पोर्शन से ट्रांसफ़र कर रहा है, पिन 4 हो जाएगा वो क्या है, साइड पोर्शन से ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जोन क्या लिखा है, कोल्यूमेला जोन। कोल्यूमेला जोन क्या हो जाता है, जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में होता है, रूट कैप के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है रूट कैप। रूट कैप मतलब रूट को प्रोटेक्ट करने वाला सबसे लोअर पोर्शन, मतलब टिप पोर्शन हो गया रूट का, उसे बोल देंगे रूट कैप के लिए। यहाँ पे हेल्प कौन करता है, पिन 3 प्रोटीन एंड पिन 7 प्रोटीन, ये दोनों हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। पिन 3 पिन 7 प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कोल्यूमेला सेल्स। कोल्यूमेला सेल्स के सभी साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं पिन 3 एंड पिन 7 प्रोटीन्स, और ये हेल्प क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेटरल ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे हेल्प करते हैं। और अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, लेटरल साइड पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन बना दोनों साइड से, अब ये वापस ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कौन करता है, पिन 2 प्रोटीन। पिन 2 प्रोटीन क्या करता है, शूटवर्ड एपिडर्मल फ्लो, ये भी क्या करेगा, वापस आगे ट्रांसफ़र करने के लिए शूट की साइड पे ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे कौन कौन से पिन प्रोटीन्स की स्टडी किया, पिन 1 प्रोटीन, पिन 4 प्रोटीन, पिन 3 प्रोटीन, पिन 7 प्रोटीन एंड पिन 2 प्रोटीन। नेक्स्ट, रोल ऑफ ABCB। पिन प्रोटीन्स के बाद अब हमने रोल बताना है ABCB प्रोटीन्स का। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपको मैंने वहाँ पे लास्ट स्लाइड में बताया था, ये अपर पोर्शन प्रेजेंट होता है, ये क्या बोलते थे हम इसे, सैम पोर्शन, और जो लोअर साइड है वो उसे क्या बोल देते हैं, रैम पोर्शन के लिए। ये पोर्शन है ये रैम पोर्शन, अपर साइड है ये है क्या है, सैम पोर्शन। यहाँ पे ABCB प्रोटीन्स क्या है, ABCB1 प्रोटीन हेल्प क्या करता है, नॉन डायरेक्शनल ऑक्सीजन मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मतलब किसी डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। यहाँ पे सैम पोर्शन के अंदर ये सब चल रहा है। नेक्स्ट, ABCB4। ABCB4 हेल्प कर रहा है, और क्या है, ABCB1 प्रोटीन हेल्प कर रहा है। ABCB1 प्रोटीन क्या कर रहा है, लोअर साइड पे ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कर रहा है, वर्टिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, सैम से लेके रैम पोर्शन में आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। और साथ में क्या नाम बोल देते हैं हम इसे, ABCB19 हेल्प करता है। ABCB19 प्रोटीन है, वो क्या कर देता है, ABCB1 प्रोटीन को डोमिनेंट कर लेता है, मतलब अपना इफेक्ट ज़्यादा शो करता है वहाँ पे। पर हमने ABCB प्रोटीन भी यहाँ पे काम करता है, पर उसका फंक्शन हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि वो क्या फंक्शन करता है। नेक्स्ट, ABCB1 यहाँ पे हेल्प कर रहा है नॉन डायरेक्शनल ऑक्सीजन मूवमेंट, मतलब यहाँ पे भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सभी डायरेक्शंस के अंदर आगे क्या है, ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे रैम पोर्शन में भी, सैम पोर्शन में भी यही काम कर रहा था, और रैम पोर्शन में भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से क्या है, बैकवर्ड फ्लो के लिए ABCB4 शूटवर्ड ऑक्सीजन फ्लो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। ABCB4 प्रोटीन्स हेल्प करते हैं शूट की तरफ वापस आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट हेयर डेवलपमेंट, रूट हेयर्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। रूट हेयर्स क्या हो जाती है, बिल्कुल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, थ्रेड की फॉर्मेशन होती है रूट वाले सरफेस से, और वो हेल्प क्या कर देती है, आगे एब्जॉर्प्शन करने में वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे ABCB प्रोटीन्स के कौन से बताए हमने, ABCB1, ABCB4 एंड ABCB19 प्रोटीन्स। नेक्स्ट, रोल इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कैसे रोल है, फर्स्ट, हार्मोन होम्योस्टेसिस कैन बी अचीव्ड बाय 2 मेथड्स। हार्मोन्स को यूज़ करके होम्योस्टेसिस दैट इज़ मेंटेनेंस कैसे हम बता सकते हैं, वो कैसे 2 मेथड से यूज़ होती है। फर्स्ट, कॉन्जुगेशन एंड सेकंड, कैटाबोलिज्म। कॉन्जुगेशन मीन्स एडिशन, कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन, सो दैट एक्सेसिव ऑक्सीजन आर नॉट अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा होना, इन अ सेल विच कैन बी टॉक्सिक टू अ सेल। अगर क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होएगा तो वो एक सेल को हार्म करने लग जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान करने लग जाएगा।
तब होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस कैसे हम करते हैं यहाँ पे, या तो कॉन्जुगेशन, ऑक्सीजन है वो किसी चीज़ के साथ क्या हो जाए, एडिशन हो जाए उसका, या कैटाबोलिज्म हो जाए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ही आगे क्या हो जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन इज इनएक्टिव इन नेचर। ज़्यादातर क्या है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो ऑक्सीजन की, किसी के साथ अगर अटैचमेंट कर जाता है तो वो क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। वह इनएक्टिव फॉर्म में चला गया तो ऑक्सीजन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। दैट इज इट कैन बी स्टोर्ड इन एनी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर किसी कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाता है, फिर वो स्टोर रह जाता है। नाउ पिन 5, 6 एंड 8 प्रोटीन्स हमने वहाँ पे स्टडी किया था। स्टडी कौन कौन से पिन प्रोटीन्स के बारे में अभी तक हमने रोल बता दिया था, पिन 1 प्रोटीन, 2, 3, 4 एंड 7 प्रोटीन्स के बारे में हमने आप पहले क्या कर दिया, यहाँ पे स्टडी करके हमने बता दिया। अभी क्या बच गया था, पिन प्रोटीन्स 5, 6 एंड 8 प्रोटीन। अब हम इनका रोल बता रहे हैं। दे कैन ट्रांसफर एक्सेस और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम साइटोसोल टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, एक सेल ऑर्गेनल ही है, वो सेल ऑर्गेनल के अंदर ट्रांसफर करना है। जो भी एक्सेस और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन गया, वो अगर एक ही जगह एक्यूमुलेट इकट्ठा रहेगा तो वो कुछ ना कुछ हार्म कोज करने लग जाएगा या कोई और इफेक्ट शो करने लग जाएगा। वो इफेक्ट शो ना करे तो पिन प्रोटीन्स 5, 6 और 8 हेल्प करते हैं। जो भी साइटोसोल में बना है, साइटोसोल क्या होता है, अगर आप किसी सेल की बात करेंगे, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है और बाकी सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनलीज के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या है, जो कि या साइटोसोल बोल देते हैं हम इसे, साथ में इकट्ठा जब कंपार्टमेंट के साथ प्रेजेंट है तब हम इसे साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल के अंदर क्या है, जब भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे आगे हम क्या कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ल्यूमन में ट्रांसफर कर देते हैं। ल्यूमन मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है इनर मोस्ट, मेनली कॉन्जुगेटेड फॉर्म। अभी हमने स्टडी किया था कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है किसके साथ, अटैचमेंट में होती है, तो अटैचमेंट की फॉर्म होती है। कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हम इसे ट्रांसफर करते हैं, बट सम नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म, पर कुछ अमाउंट क्या होती है नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी ट्रांसफर करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट ABCB4। ABCB4 प्रोटीन्स क्या हेल्प करते हैं, एट लो IAA कंसंट्रेशन, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है इन अ सेल, ABCB प्रोटीन्स हेल्प इन द ऑक्सीजन इनफ्लक्स, ऑक्सीजन को इनफ्लक्स कर देते हैं, ऑक्सीजन की एंट्री करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एट हाई IAA कंसंट्रेशन इन अ सेल, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई होती है, ज़्यादा होती है, ABCB4 हेल्प्स इन द ऑक्सीजन ईफ्लक्स। ईफ्लक्स मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा है तो ABCB प्रोटीन्स क्या हेल्प कर देते हैं, वहाँ पे ईफ्लक्स करवा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सेल से। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख के बताई है। लो IAA दैट इज़ लो ऑक्सीजन है अगर सेल के अंदर तो क्या है, ऑक्सीजन का इनफ्लक्स होगा। अगर हाई अमाउंट है ऑक्सीजन की एक सेल के अंदर तो ऑक्सीजन का ईफ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अब हमने जो पिन प्रोटीन्स के बारे में बताया था वही पिन प्रोटीन्स अब हमने यहाँ पे बना के दिखाए। पिन 5, 6 एंड 8 ये हेल्प करते हैं, आपको बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म से आगे क्या कर देते हैं, साइटोसोल से आगे ट्रांसफर किस में करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस की लेयर बनाई है हमने, न्यूक्लियस लेयर के बिल्कुल साथ में ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आगे ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, पिन 5, 6 एंड 8 हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ये पिन प्रोटीन्स, और ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम साइटोसोल टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ल्यूमन के अंदर। ल्यूमन के अंदर आगे ट्रांसफर करना है। ल्यूमन मीन्स यहाँ पे जो अंदर की साइड पे ये मटेरियल प्रेजेंट है, इस सारे को हम क्या बोल देते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ल्यूमन प्रेजेंट है। यहाँ पे हेल्प किया पिन प्रोटीन 5, 6 एंड 8 ने। ट्रांसफर करने के बाद अब क्या करा, ABP1 है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन 1, फुल फॉर्म है ABP1 की, binds to extra oxygen in endoplasmic reticulum with high affinity and localize it within the endoplasmic reticulum। ABP1 प्रोटीन है जो ये प्रोटीन है, ये हेल्प क्या कर देता है, अब जो हमने ऑक्सीजन की एंट्री करवाई है, ऑक्सीजन की एंट्री करवाने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ल्यूमन के अंदर क्या कर देगा, जो ऑक्सीजन एंट्री किया है उसके साथ बाइंड कर लेगा ये और उसे लोकेलाइज, उसको एक जगह पे लेके चला जाएगा। नेक्स्ट ILR1 एंड IAR3, ये दोनों प्रोटीन्स क्या हेल्प करते हैं, हाइड्रोलिसिस में काम करते हैं ये, विच रिलीज फ्री ऑक्सीजन, और क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, अलग कर देते हैं फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड फॉर्म। जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म थी, किसी का अटैचमेंट की फॉर्म थी, अटैचमेंट फॉर्म को, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, विच एंटर इनटू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑक्सीजन की एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में एंटर की थी, उसे ILR1 और IAR3 ने, दोनों ने मिलके क्या कर दिया, उसे कॉन्जुगेटेड फॉर्म को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अभी हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है। आप इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपका कोई भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू। आप मेरी इस वीडियो को, आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई भी मेरी आएगी तो वो आपको ज़रूर पता चल जाए। थैंक यू।